राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय सुनेंगे। गरुड़ पुराण में मृत्यु तथा उसके बाद की यात्रा का वर्णन किया जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया जाता है कि कौन से कर्म करने से मनुष्य को नरक मिलता है तथा कौन से कर्म करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज हम गरुड़ पुराण का पहला अध्याय सुनते हैं। कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसको बीच में नहीं छोड़ते हैं। प्राचीन समय की बात है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने अनेक महर्षियों के साथ 7000 वर्ष पर्यंत चलने वाले यज्ञ को प्रारंभ किया, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। उस क्षेत्र में सूत जी पधारे। तब ऋषियों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, क्योंकि सूत जी पौराणिक कथा कहने में सिद्धहस्त थे और उन्होंने विभिन्न रूपों से अनुभव प्राप्त किया हुआ था। इसलिए सारे ऋषियों ने उनसे कहा, आप हमें इस संसार, भगवान, यमलोक तथा दूसरे शुभ अशुभ कर्मों के बारे में बताएं, जिससे मनुष्य किस रूप को प्राप्त होता है, इसका ज्ञान हमें देने की कृपया करें। सूत जी ने कहा, इस संसार जगत के निर्माता भगवान विष्णु हैं। वो जल में रहते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण है। वह लक्ष्मी जी के पति हैं। भगवान विष्णु ने हर युग में भिन्न भिन्न अवतार धारण करके पृथ्वी पर जन्म लिया है, ताकि वह अधर्म का नाश कर सके और पृथ्वी की रक्षा कर सके। भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया और लंका के राजा रावण का वध करके अधर्म को खत्म किया। उन्होंने नरसिंह रूप में राजा हिरण्यकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद एवं दूसरे प्रजा की रक्षा की। भगवान विष्णु ने वराह रूप में भी अवतार लिया, ताकि पृथ्वी का उद्धार कर सके, और फिर मत्स्य रूप में अवतार लिया। वेदव्यास जी भगवान विष्णु के ही अंश हैं। वेदव्यास जी ने यह पुराणों की रचना की है। कहा जाता है कि एक सर्वोत्तम वृक्ष भगवान विष्णु है। उसकी दृढ़ मूल धर्म है, उसकी शाखाएं वेद हैं। उस वृक्ष के फूल रूप में यज्ञ को माना गया है और फल के रूप में मोक्ष को माना गया है। यह सर्वोत्तम वृक्ष रूपी भगवान विष्णु ही सारे फल और मोक्ष को देते हैं। एक समय पर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा था, आप खुद ही एक भगवान हैं, इस संसार के रचयिता हैं, तो आप किसका ध्यान करते रहते हैं? यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं देवों और ऋषियों का ध्यान करता हूँ, उसमें विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। इस संसार में परम ब्रह्मा भगवान नारायण विष्णु हैं और उन्हीं का चिंतन करता हूँ। भगवान विष्णु ही अनेक रूप में अवतार लेने वाले परम ब्रह्मा हैं। भगवान विष्णु ही अनेक रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती जी को भगवान विष्णु की महिमा बताई थी। तब ऋषियों को दूसरी बातें जानने की उत्सुकता हुई। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे प्रभु, आपने भगवान विष्णु के श्रेष्ठता के बारे में हमें जो भी ज्ञान दिया वह अत्यंत भय मुक्त करने वाला ज्ञान है। इसके अतिरिक्त आप हमें यह बताइए कि इस सृष्टि में आने के बाद भोगने वाले दुख और कष्ट को कैसे नाश किया जा सकता है। कृपा करके इसका उपाय हमें बताइए। आपके पास इस लोक एवं परलोक के दुखों का निवारण करने का ज्ञान है। हम यह जानना चाहते हैं कि यमराज के मार्ग तक पहुंचने में मनुष्य को किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सूत जी ने कहा, एक समय पर गरुड़ जी ने भी यह ऐसा प्रश्न भगवान विष्णु से किया था। उस समय भगवान ने जो भी ज्ञान दिया था वह ज्ञान मैं आप लोगों को दूंगा। यम का मार्ग बहुत कष्ट वाला है, किंतु आप अगर अपने कल्याण के लिए यह जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। गरुड़ जी ने जब भगवान विष्णु से पूछा था कि आपके नाम की आराधना करना तो अत्यंत सरल है,
आपकी भक्ति करने के उपरांत भी मनुष्य नरक में क्यों जाता है? आपकी भक्ति के भिन्न भिन्न मार्ग और गतियाँ हैं, फिर भी मनुष्य जब आपकी भक्ति से वंचित रह जाता है तो उसे यह दुर्गम मार्ग कैसे मिलता है? और इसके कष्ट क्या हो सकते हैं? पाप करने वाले पापियों की किस प्रकार दुर्गति होती है और किस रूप में उनको नरक मिलता है? आप मुझे कृपा करके बताएं। ऐसा पूछने पर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कहा, हे गरुड़, मैं तुम्हें यम के मार्ग का ज्ञान देता हूँ। इसी मार्ग से पापी लोग यमलोक को प्राप्त करते हैं। इसका वर्णन अत्यंत भयानक है। जो मनुष्य उग्र स्वभाव के होते हैं, धन और मर्यादा का ज्ञान जिसमें नहीं है, जिनको संसार में मोह माया है, वह मनुष्य अपवित्र होते हैं और वही नरक लोक में जाते हैं। दानवीर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं और पापी लोग कष्टपूर्वक यम की पीड़ा भोगते हुए नरक में जाते हैं। दुष्ट और पापी लोगों को इस संसार में किस प्रकार के दुख मिलते हैं, उनकी मृत्यु किस प्रकार होती है, उसका ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ। इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता ही है, तब वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में शुभ अशुभ फल प्राप्त करता है। बुरे कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति को रोग हो जाता है, परेशानियां और रोग से पीड़ित वह व्यक्ति निराश हो जाता है। व्यक्ति कितना भी बलवान हो, युवावस्था में उसके पत्नी पुत्र होने के बावजूद वह अचानक से भयभीत होने लगता है। काल उसको घेर लेता है। वृद्धा अवस्था में व्यक्ति को मृतक के समान रहना पड़ता है। घर के लोगों के द्वारा अपमानित होता है और अपमानजनक आहार लेता है। आहार लेने की शक्ति कम हो जाती है और इसकी वजह से चलने फिरने की शक्ति भी कम हो जाती है। कफ के कारण स्वर्ण नलियाँ चल नहीं पाती, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, खटिया पे पड़ा रहता है, मृत्यु के निकट आ जाता है। मृत्यु के निकट आने पर देवता जैसे मनुष्य की दृष्टि भी दिव्य हो जाती है। मरते समय पापी के पांचों तत्व अपने स्थान पर छोड़ देते हैं और उसका एक क्षण भी मुश्किल से बीतता है। मनुष्य को इतनी पीड़ा होती है जितनी बिच्छू के काटने से होती है। यमदूतों के भय से उसके मुख से जाग और लार गिरने लगती है। ऐसे ही पापियों के प्राण जब निकलते हैं तब उनको यमदूत मिलते हैं। यमदूत के लाल नेत्र होते हैं और मुख भयानक होता है। उस समय यमदूत अत्यंत क्रोधित होते हैं और उनके हाथ में पाश और दंड होता है और वह दांत को पीसते हैं। उनके मुख काले और नख विशाल होते हैं। उनको देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग करने लगता है। ऐसी अवस्था में जीव शरीर से निकल जाता ही है और मोह में अपने घर को देखता है और उसी समय यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। यमदूत उसे के गले में रस्सी बांधकर ऐसे ले जाते हैं जैसे गुनहगार को सिपाही राजा के पास ले जाते हैं। वे यमदूत मनुष्य को मार्ग में नरक के भयानक दुख और तकलीफों के बारे में बताते हैं और धमकियां भी देते हैं। यमदूतों की ऐसी कठोर वाणी को सुनता है और तड़पता है। भय से तड़पता वह मनुष्य अपने पापों को याद करते हुए उस मार्ग से जाता है। कुत्ते मार्ग में उसे काटते हैं। उस मार्ग में उसे खाने को खाना और पानी भी नहीं मिलता है। सूर्य की तेज गर्मी में चलना पड़ता है। यमदूत उसे मार्ग में घोड़े से मारता है और घसीट कर ले जाते हैं। इस प्रकार अत्यंत पीड़ा सहकर वह अंधकारमय यमलोक में पहुंच जाता है। वहां उसे उसके पापों का फल मिलता है। यमराज उसे घोर नरक की यातना देकर फिर से मनुष्य लोक में भेजते हैं। अपने पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड और दान को वह जीव खाता है, पर फिर भी पापी जीव होने के कारण उसकी तृप्ति नहीं होती है। जिस मनुष्य का पिंड दान नहीं होता वह प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में
दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। यम की यातना भोगे बिना जीव को मनुष्य के रूप में जन्म नहीं मिलता और वह अन्य योनियों में भटकता रहता है। उस पिंड के रोज 4 भाग होते हैं, उसमें से 2 भाग पंचभूतों को, 1 भाग यमदूतों को और 1 भाग उस जीव को खाने को मिलता है। ऐसे 9 दिन तक पिंडदान करते ही हैं और वे लोग खाते हैं। जब मनुष्य का शरीर जलाते हैं उसके बाद उनके पुत्र जो पिंडदान 9 दिन करते हैं उसे उस जीव को 10वें दिन देह मिलता है। वह जीव को देह आकार यमलोक मार्ग में अपने कर्मों कांफ भोगना पड़ता है। अब किस तरह से 10 दिनों के पिंड से शरीर बनता है उसे बताता हूँ। पहले दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन नाभि, 6ठे दिन कमर, गुदा, लिंग और मांस, केनपिड आदि बनते हैं। 7वें दिन हड्डी और 8वें 9वें दिन जांग और पैर। 10वें दिन के पिंड से इस शरीर में सुख, शुद्धा, तृषा की उत्पत्ति होती है। इस तरह पिंड से शरीर उत्पन्न होता है और फिर 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध में 2 दिन तक भोजन करता है। 13वें दिन वह जीव यमदूतों से बंधा हुआ अकेला संसार में आता है। हे गरुड़, वैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक में 86,000 योजन विस्तीर्ण है। अब इस जीवन में रोज 24 घंटों में क्रमशः 247 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले इस मार्ग के अंत में 16 ग्राम पड़ते हैं। उनको पार करके धर्मराज के नगर में वो पापी जीव पहुंच पाता है। उन सब के नगर के नाम कुछ इस प्रकार हैं: सौम्यपुल, सूरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शेलागम, कोंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, धू, खद, नानाकरंदपुरम, सुप्तुत भवन, रौद्रनगर, पर्योवर्षण, शीतद्दे, बहुभिति के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद यमपुर है। यमलोक में जाने वाला मनुष्य अत्यंत पीड़ा भोगता है और अपने कर्मों को याद करते हुए पीड़ित होता रहता है। अपने कर्मों के विषय में चिंतन करता हुआ वह अनेक दुख भोगता है। इस पर भी यदि वो दोबारा जन्म प्राप्त करता है तब उसी प्रकार भगवान को भूलकर कर्म करता है। पुराणों का प्रवचन शुरू करने से पहले नर श्रेष्ठ भगवान श्री नारायण, भगवती सरस्वती तथा व्यास देव को नमन करना चाहिए। भगवान विष्णु जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप हैं। वह अजन्मा तथा अजर हैं। उनको अनंत एवं ज्ञान स्वरूप माना जाता है। भगवान श्री हरि महान, विशुद्ध और पश्च भौतिक शरीर से हीन, समस्त इंद्रियों से रहित और सारे प्राणियों में स्थित हैं। ऐसे भगवान श्री हरि जो सर्वव्यापक, परम पवित्र, मंगलमय हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश और देवी सरस्वती को मन, वाणी, कर्म से वंदन करता हूँ। प्राचीन समय में सूत जी जो सर्व शास्त्रों में पारंगत थे, पुराण विद्या कुशल थे और शांत चित्त वाले थे, वह तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में आ पहुँचे और वहाँ पर एक पवित्र आसन पर स्थित हो गए और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नैमिषारण्य वासी शौनक और अन्य ऋषियों ने उनको ऐसे देख उनके दर्शन, पूजा और स्तुति की और उनको बोला, हे सूत जी, आप सर्वज्ञानी हैं, अतः आप हमें बताएं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ईश्वर कौन है, किसकी पूजा कर सकते हैं, किस देव का ध्यान करना चाहिए, इस सृष्टि के रचयिता कौन है, धर्म परिवर्तित कैसे होता है, दुष्टों का विनाश कौन करता है, देव का स्वरूप क्या है, जगत की रचना किस प्रकार हुई, देव संतुष्ट कैसे होते हैं,
उनकी प्राप्ति का योग मार्ग क्या है, उनके अवतार कितने हैं और उनकी वंश परंपरा कैसी है, यह सबके विषय में आप हमें कृपया करके ज्ञान दें और भगवान नारायण की उत्तम कथाओं के बारे में बताएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान नारायण की कथाएं परिपूर्ण ऐसे गरुड़ पुराण के विषय में मैं आपको बताता हूँ। पूर्व काल में श्री गरुड़ जी ने इस पुराण को कश्यप ऋषि को सुनाया था और मुझे इस पुराण का ज्ञान व्यास जी ने दिया था। देवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु ही हैं। उनको ही परम ब्रह्मा तथा परमात्मा माना गया है। जगत के रचयिता वही हैं। वे जन्म मरण से रहित होकर भी इस संसार की रक्षा के लिए भिन्न भिन्न अवतार धारण करते हैं। भगवान विष्णु का पहला अवतार संत कुमार के रूप में हुआ था। इस अवतार में उन्होंने कठोर एवं अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किया था। दूसरे अवतार में उन्होंने संसार की रक्षा के लिए 12 शरीर को धारण किया था। तीसरे अवतार में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप को धारण किया था और निष्काम कर्म के परिवर्तन के लिए सात्वत तंत्र का विस्तार किया था। चौथे अवतार में उन्होंने नर नारायण रूप में कठोर तपस्या की और देवताओं और असुरों ने उनकी पूजा की। पांचवें अवतार में प्रभु ने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए कपिल नाम से अवतार धारण किया। छठे अवतार में भगवान ने महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया और राजा अलर्क तथा प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान दिया। सातवें अवतार में भगवान रुचि प्रजापति तथा आकृति के पुत्र याज्ञदेव के नाम से प्रकट हुए और इंद्र तथा अन्य देवगणों के साथ मिलकर यज्ञ का अनुष्ठान किया। आठवें अवतार में प्रभु ने नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया और नारियों के आदर्श मार्ग का निर्देशन किया। सभी आश्रमों द्वारा यह ग्रस्थाश्रम नमस्कृत है। नववें अवतार में भगवान श्री हरि ने पृथु का रूप धारण करके महाऔषधियों का दोहन किया और प्रजा की रक्षा की। 10वें अवतार में प्रभु ने मत्स्य अवतारण धारण किया। इस अवतार में उन्होंने मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में वेवसवत मुनि को रूठी रूपी नौका में बिठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में भगवान ने देवों और दानवों के समुद्र मंथन से प्रभावित होकर कर्म रूप धारण किया और इस रूप में उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। 12वें अवतार में उन्होंने धन्वंतरी का रूप लिया और 13वें अवतार में मोहिनी का रूप धारण किया। स्त्री रूप में अवतार लेके उन्होंने दैत्यों को मुग्ध करके देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकश्यप के हृदय को अपने तेज नखाग्रों से चीर डाला। 15वें अवतार में उन्होंने वामन रूप लिया। इस रूप में वह राजा बलि के यज्ञ में जाकर देवों को 3 लोक प्रदान करने की इच्छा से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। 16वें अवतार में ब्राह्मण दोरी क्षत्रियों के अत्याचारों से क्रोधित होकर प्रभु ने परशुराम का रूप लिया और 21वीं बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया। 17वें अवतार में भगवान ने सत्यवती से व्यास का रूप लिया और मनुष्य के अल्पज्ञता को जाना और सबको वेदों का ज्ञान दिया। 18वें अवतार में उन्होंने श्री राम का रूप लिया और अधर्म का नाश किया और उनके पराक्रम पूर्व कार्य किए। 19 तथा 20वें अवतार में भगवान ने कृष्ण तथा बलराम का रूप लिया और धर्म की रक्षा की। 21वें अवतार में प्रभु कलयुग के अंत में किकट देश में जिन पुत्र
बुद्ध के नाम से रूप धारण करेंगे और इसके बाद कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर में कल्कि अवतार धारण करेंगे। हे ऋषियों, भगवान नारायण के असंख्य अवतारों में से यहाँ पर मैंने कुछ ही अवतारों का वर्णन किया है। सारे ऋषिगण उन्हीं को पूजा आराधना करते हैं। उसमें मनु और अन्य उत्तम ऋषि से ही जगत की रचना हुई है। इनकी पूजा व्रत आदि करना चाहिए। पूर्व काल में मैंने इसी गरुड़ पुराण को भगवान वेद व्यास के द्वारा सुना था, तो ये गरुड़ पुराण का पहला अध्याय था। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, इसकी जानकारी, इसकी ज्ञान की बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही और अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आप सभी को राधे राधे।